स्थिर आयतन की ऊष्मा, स्थिर आयतन की ऊष्मा को अपने डेल्टा क्यूवी से दर्शाएंगे कि डेल्टा क्यूवी होती क्या है, आयतन को स्थिर रखकर दी गई ऊष्मा को स्थिर आयतन की ऊष्मा कहा जाता है। यानी कि नियत आयतन पर किसी निकाय को यदि ऊष्मा दी जाएगी तो उसे नियत आयतन की ऊष्मा डेल्टा क्यूवी, या फिर कई जगह आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि क्यू, छोटा क्यू के पैर में वी लिखा हुआ भी, ऐसे भी लिख देते हैं। ये होती है स्थिर आयतन की ऊष्मा। अब इस पर फ्लोट लगाने पर, फ्लोट ने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू फ्लोट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्लोट ने कहा था यदि किसी निकाय को डेल्टा क्यू ऊष्मा दी जाती है तो कुछ तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में बदलने के काम आती है और शेष ऊर्जा है वो कार्य में काम आ जाती है, ऐसा फ्लोट ने बताया था। लेकिन स्थिर आयतन है, क्या चीज है, स्थिर आयतन है, स्थिर आयतन है। इसका मतलब आयतन क्या है, v है, वो नियत है, और v नियत है तो डेल्टा v बराबर क्या है, 0 है। यानी कि आयतन नहीं बदल रहा, आयतन नहीं बदल रहा है तो आयतन में परिवर्तन क्या है, 0 है। तो आयतन में परिवर्तन 0 है, डेल्टा v का मान क्या है, यहाँ पर 0 है। तो डेल्टा q है वो दी गई ऊष्मा du यानी कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती है, और डेल्टा क्यू बराबर डी यू को डी ई भी लिख देते हैं, डी ई कहो चाहे डी यू कहो, डी यू कहें या डी ई कहें या डेल्टा क्यू भी कहें, ये क्या है, नियत। अब देखो ये नियत आयतन पर दी गई ऊष्मा है, इसीलिए इसके पैर में क्या लगा देते हैं, क्यू भी लगा देते हैं। क्यू भी का अर्थ नियत आयतन है, नियत आयतन पर दी गई ऊष्मा है। तो डेल्टा यू या डेल्टा ई तो क्या थी, आंतरिक ऊर्जा में, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, ये आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, और ये आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा क्यूवी के क्या है, बराबर है। यानी कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है वो नियत आयतन पर दी गई ऊर्जा के बराबर ही होता है, यानी कि डेल्टा क्यूवी बराबर डीई होता है। अपने कार्य जानते हैं कि W बराबर क्या होता है, W बराबर माइनस पी डी वी वन से V2 या V इनिशियल से V फाइनल, ये कार्य का सूत्र होता है। ये माइनस चिन्ह है वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में आता है, यानी कि आधुनिक नियम है, उस नियमावली है उसके हिसाब से माइनस चिन्ह आता है, और पुराने सिद्धांतों से लगाओगे तो ये माइनस चिन्ह की आपको आवश्यकता नहीं है। IUPAC ने कहा है ये माइनस चिन्ह होना चाहिए। अब देखो नियत आयतन पर दी गई ऊष्मा तो DE हो गई, इसी प्रकार से नियत दाब पर दी गई ऊष्मा क्या होगी, तो अपने स्थिर आयतन की ऊष्मा के बाद में स्थिर दाब। अब यहां पर कार्य का मान शून्य क्यों हो गया था, नियत आयतन में परिवर्तन नहीं है, आयतन में परिवर्तन नहीं है, तो डेल्टा V का मान क्या है, dV का मान 0 है, इसीलिए W का मान क्या हो गया, सम आयतनिक प्रक्रम में कोई कार्य नहीं होता है। इसके बाद में अपने बात करते हैं स्थिर दाब पर दी गई ऊष्मा, यानी समदाबी। स्थिर दाब पर दी गई ऊष्मा और स्थिर ताप पर कोई ऊष्मा दी जाती है, ली जाती है, तो इसे समदाबी प्रक्रम कहेंगे। स्थिर दाब पर दी गई ऊष्मा या ली गई ऊष्मा होगी तो इसे क्या कहेंगे, समदाबी प्रक्रम कह देंगे, और ये होती है डेल्टा क्यूपी से दर्शा देते हैं, या फिर इसे स्मॉल क्यू के पैर में पी लगा देते हैं। इसका अर्थ यही है कि नियत दाब पर दी गई ऊष्मा है, नियत दाब पर दी गई ऊष्मा या फिर निकाय से ली गई ऊष्मा है। अब देखो हम एक संबंध जानते हैं कि H बराबर क्या होता है, U प्लस PV होता है, H बराबर होता है U प्लस PV। अब इसका H बराबर U प्लस PV है, U आंतरिक ऊर्जा है, आंतरिक ऊर्जा को अपने E से लिख दो चाहे U से लिख दो, एक ही बात है, U प्लस PV लिख दे चाहे E प्लस PV, कि U और E क्या है, आंतरिक ऊर्जा है। अब इसका क्या कर दें, अवकलन कर दें, तो आप ऐसे लिख दो कि अवकलन करने पर,
अवकलन करने पर क्या होगा कि देखो H बराबर क्या था, E प्लस PV था, H बराबर E प्लस PV था, अवकलन कर दिया यानी कि अंतर ले लिया, तो DH बराबर क्या हो जाएगा, DE प्लस, अब ये दोनों का अवकलन करना है तो एक बार एक को नियत रखो दूसरे का कर दो, एक बार दूसरे को नियत रखो पहले का करो, यानी कि PV का अवकलन करेंगे तो PDV प्लस VDP, इस प्रकार से होगा ये। तो ये इसका अर्थ था कि अवकलन करने पर अपने यहाँ पर अवकलन है वो कर दिया है। अपने ऐसा कहें कि ये घटना कौन सी है, स्थिर दाब पर, यानी कि दाब क्या है यहाँ पर, P नियत है, क्या चीज नियत है, P नियत है, दाब नियत है, दाब नियत है तो डेल्टा P का मान क्या है, कोई चीज नियत होती है तो यानी कि उसमें परिवर्तन नहीं होता, उसमें परिवर्तन क्या होता है, शून्य होता है, और यहाँ पर दाब नियत है तो दाब में परिवर्तन क्या हो गया, शून्य हो गया, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो अपने ऐसे कह सकते हैं DH बराबर क्या है, DE प्लस PDV होगा, DH बराबर क्या होगा, DE प्लस PDV होगा। अब अपने जानते हैं आदर्श गैस समीकरण से, आदर्श गैस समीकरण क्या होती है, आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण के बारे में सभी जानते हैं। आदर्श गैस में क्या होता है कि PV बराबर nRT होता है, PV बराबर nRT होता है। अब इसका अवकलन करने पर, इसका अवकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा, PDV प्लस VDP, एक बार इसको नियत रखकर इसमें अंतर ले लिया V में, एक बार V को नियत रखकर P में अंतर ले लिया, प्लस मान लो कि अब इसमें कोई बदलने वाली चीज R तो नियतांक है, तो या तो ये बदल सकता है या ये बदल सकता है, एक बार डेल्टा nRT लिख दें, एक बार nR डेल्टा T लिख दें, या तो T बदल सकता है या फिर डेल्टा n बदल सकता है। अब देख लो, मान लो कि समतापी व समदाबी हो, समतापी व समदाबी प्रक्रम हो, समदाबी प्रक्रम हो तो क्या होगा, समतापी है तो ताप नियत है, ताप में परिवर्तन क्या हो जाएगा, शून्य, समतापी है तो दाब नियत है, दाब में परिवर्तन क्या हो जाएगा, शून्य। यदि ऐसा हो जाता है तो क्या हो जाएगा, PDV बराबर डेल्टा nRT, और डेल्टा n लिया जाता है, ये गैसीय लिया जाता है, गैसीय मोल लिए जाते हैं, तो PDV बराबर डेल्टा nGRT, यानी कि PDV की जगह क्या लिख सकते हैं अपने, PDV की जगह यहाँ से उठाकर ये आदर्श गैस समीकरण से अपने लाई है PDV बराबर, क्योंकि आदर्श गैस समीकरण होती है PV बराबर nRT, अवकलन कर दिया, और समतापी व समदाबी, समतापी है तो ताप में परिवर्तन 0 है, समदाबी है दाब में परिवर्तन 0 है, तो बचा क्या, PDV बराबर डेल्टा nRT, और n अपने को गैसीय मोल लेने हैं, इसलिए PDV बराबर डेल्टा nGRT हो गया। और तो PDV की जगह क्या लिख देंगे, डेल्टा nGRT, तो DH बराबर क्या आ जाएगा, DE प्लस डेल्टा nGRT, और डेल्टा H होता है, डेल्टा H बताया था आपको, ये QP के बराबर होता है, नियत दाब पर दी गई ऊष्मा के बराबर होता है। डेल्टा E क्या होता है, QV के बराबर होता है, और डेल्टा nGRT हो जाएगा, ये डेल्टा nGRT, तो ये QP और QV में संबंध हो जाएगा, QP कह दो, डेल्टा QP कह दो, सिंपल QP कह दो, QV कह दो, चाहे डेल्टा QV कह दो, एक ही बात है, और डेल्टा nGRT, इस प्रकार का संबंध हो जाएगा इन ऊष्माओं में। चलो देखो अभी क्या हुआ है, देखो एक तो होती है नियत दाब पर दी गई ऊष्मा, नियत दाब पर दी गई ऊष्मा को डेल्टा QP कहते हैं, और नियत आयतन पर दी गई ऊष्मा को डेल्टा QV कहते हैं। फ्लोट लगाया है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, Q बराबर क्या होता है, डेल्टा Q बराबर DU प्लस PDV होता है। यदि आयतन नियत हो, आयतन को मैं QV से लिखूं तो डेल्टा V का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये डेल्टा QV बराबर है DU हो जाएगा। डेल्टा QV क्या है, नियत आयतन पर दी गई ऊष्मा है, नियत आयतन पर दी गई ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती है, क्योंकि नियत आयतन पर दी गई ऊष्मा में आयतन परिवर्तन न होने के कारण कार्य का मान क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ये माइनस चिन्ह मॉडर्न कॉन्सेप्ट के चिन्ह रूल के अनुसार से है।
इसके बाद में नियत दाब पर दी गई ऊष्मा है, नियत दाब पर दी गई ऊष्मा को डेल्टा क्यूपी या सिंपल क्यूपी से दर्शाते हैं। और अपने जानते हैं H बराबर U प्लस PV होता है। इसका अवकलन किया है, अवकलन करने के बाद में ये समीकरण आई है। तो समतापी होता है, डेल्टा P का मान 0 होता है। और आदर्श गैस समीकरण से PV बराबर nRT होता है, तो PdV का मान nGRT आ गया है। तो PdV की जगह nGRT लिख दिया है, तो QP बराबर QV प्लस डेल्टा nGRT लिख दिया है अपने ने। अब देखो अपने ये संबंध निकाला कि डेल्टा QP बराबर डेल्टा QV प्लस डेल्टा nGRT। और डेल्टा QP की जगह आप कभी भी QP लिख सकते हैं। शॉर्ट में लिखने का तरीका होता है डेल्टा QP क्या है, नियत दाब पर दी गई ऊष्मा या ली गई ऊष्मा, यानी कि नियत दाब पर ऊष्मा का आदान प्रदान हुआ है, इसको डेल्टा QP लिखा है। तो इसको QP सीधा ही लिख सकते हैं, इसी प्रकार इसको QV लिख सकते हैं, नियत आयतन पर दी गई या ली गई ऊष्मा प्लस डेल्टा nGRT। R गैस नियतांक है, T टेम्परेचर। तो डेल्टा nG क्या है, डेल्टा nG है वो, डेल्टा nG के आधार पर अभिक्रिया 3 प्रकार की हो सकती है। डेल्टा nG के आधार पर अभिक्रिया है, यानी कि रिएक्शन है वो 3 टाइप की हो सकती है। अभिक्रिया 3 टाइप की होती है। डेल्टा nG के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, देखो एक तो ऐसी अभिक्रिया होती है जिसके लिए डेल्टा nG का मान है वो पॉजिटिव हो। एक ऐसी अभिक्रिया हो सकती है जिसके लिए डेल्टा nG का मान नेगेटिव हो। और एक ऐसी अभिक्रिया हो सकती है जिसके लिए डेल्टा nG का मान क्या हो, 0 हो। अब डेल्टा nG होता क्या है, डेल्टा nG ज्ञात करने के लिए कैसे ज्ञात किया जाता है, डेल्टा nG नंबर ऑफ प्रोडक्ट के मोल माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट के मोल। और कौन से लेने हैं, अपने को गैसीय मोल लेना है। यानी कि डेल्टा nG ज्ञात करने के लिए प्रोडक्ट के गैसीय मोल में से रिएक्टेंट के गैसीय मोल को घटा दिया जाता है। जैसे यदि प्रोडक्ट ज्यादा हो रिएक्टेंट कम हो तो मान क्या आएगा, डेल्टा nG का मान प्लस में आएगा। प्रोडक्ट ज्यादा हो, कोई ऐसी अभिक्रिया जैसे मान लो 2NH3 है, ये टूट रहा है तो N2 प्लस 3H2 बन रहा है, ये भी गैसीय है, ये भी गैसीय है, ये भी गैसीय है। तो प्रोडक्ट है उसके 4 मोल हैं और रिएक्टेंट के कितने मोल हैं, 2 मोल हैं। तो डेल्टा nG का मान क्या आ गया, नंबर ऑफ प्रोडक्ट के गैसीय मोल माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट के गैसीय मोल, कितना मान आया, 2, यानी कि डेल्टा nG का मान आ गया 2। तो अपने जानते हैं कि QP बराबर क्या होता है, QP बराबर QV प्लस डेल्टा nGRT, डेल्टा nGRT। तो nG का मान क्या आ गया यहाँ पर 2, तो QP बराबर QV प्लस 2RT। यानी QP निकालना हो तो QV में 2RT जोड़ दो। अब देखो QV में कुछ जुड़ रहा है तब QP आता है, इसका मतलब QP क्या है, बड़ा है QV से। यहाँ पर QP बड़ा होता है QV से। अगली कंडीशन में देखें, यदि इसका उल्टा हो कि डेल्टा nG का मान नेगेटिव आए, नेगेटिव तब आएगा जब रिएक्टेंट ज्यादा है प्रोडक्ट कम है। मान लो ये इस प्रकार की अभिक्रिया है कि N2 प्लस 3H2 इजिकल टू 2NH3 है। यहाँ पर मान लो नाइट्रोजन गैसीय है, हाइड्रोजन भी गैसीय है, अमोनिया भी गैस है, तो क्या होगा, रिएक्टेंट के गैसीय मोल 4 मोल हैं जबकि प्रोडक्ट के गैसीय मोल 2 मोल हैं। तो डेल्टा nG का मान कैसे ज्ञात करेंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट के गैसीय मोल माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट के गैसीय मोल, तो 2 माइनस 4, और 2 में से 4 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, -2। तो डेल्टा nG का मान क्या आया है, यहाँ पर -2 आया है। और अपने जानते हैं QP बराबर क्या होता है, QV प्लस डेल्टा nGRT।
QP बराबर क्या होता है। अब देखो यहाँ पर क्या किया आपने कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट के मोल 2 हैं, रिएक्टेंट के मोल 4 हैं, तो डेल्टा एनजी क्या हो गया 2 - 4, 2 - 4 तो माइनस का 2, तो QP बराबर QV प्लस डेल्टा NGRT होता है। लेकिन डेल्टा NGRT का मान क्या है -2 है, तो QP बराबर QV माइनस 2RT, तो 2RT माइनस का यहाँ पर इधर लाओगे तो प्लस का, तो QP प्लस 2RT बराबर QV। अब की बार QP में कुछ जोड़े तो QV आ रहा है, इसका मतलब QV है वो बड़ा है QP से। तो ध्यान देना कि यदि डेल्टा NG का मान पॉजिटिव था, यानी कि प्रोडक्ट ज़्यादा हो रिएक्टेंट कम हो, तो QP बड़ा होता है QV से, और यदि रिएक्टेंट ज़्यादा हो प्रोडक्ट कम हो, यानी कि डेल्टा NG बराबर नेगेटिव हो, तो QV बड़ा होता है QP से। अब यदि डेल्टा NG बराबर 0 हो, डेल्टा NG बराबर 0 हो, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट के गैसीय मोल बराबर हो नंबर ऑफ रिएक्टेंट के गैसीय मोल, तो डेल्टा NG का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। डेल्टा NG का मान 0। एग्जाम्पल कोई कि N2 प्लस O2 = 2NO, यहाँ पर ये भी गैसीय है, ये भी गैसीय है, ये भी गैसीय है। प्रोडक्ट के गैसीय मोल 2 हैं और रिएक्टेंट के गैसीय मोल भी 2 हैं, तो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट घटाएंगे तो क्या आएगा, डेल्टा NG का मान 0। इसी प्रकार H2 प्लस I2 = 2HI, तो भी यहाँ पर डेल्टा NG का मान क्या आएगा, प्रोडक्ट के 2 - 2 बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो यानी कि इनमें डेल्टा NG का मान 0 होता है। इसको उल्टा लिख दो, इस अभिक्रिया को इस प्रकार से भी लिख दे तो भी डेल्टा NG का मान क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे 2HI = H2 प्लस I2, यहां पर भी 2 मोल है, यहां पर भी 2 मोल है, डेल्टा NG का मान 0। 2NO N2 प्लस O2, यहां पर भी 2 मोल है, यहां पर भी 2 मोल है, तो 2 - 2 0, डेल्टा NG का मान क्या है, 0। ये ऐसी अभिक्रियाओं के लिए अपने कहीं QP बराबर क्या होता है, QV प्लस डेल्टा NGRT, और डेल्टा NG का मान क्या है, 0 RT, QP बराबर QV प्लस डेल्टा NGRT, लेकिन डेल्टा NGRT का मान क्या है, 0 है, और 0 को किसी संख्या से गुणा करने पर 0 ही आ जाता है, तो इस कंडीशन में QP बराबर क्या होता है, QV। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं कि किस अभिक्रिया के लिए QP और QV का मान बराबर है, किस अभिक्रिया के लिए QP बड़ा है QV के लिए, और किस अभिक्रिया के लिए QV बड़ा है QP के लिए। तो निम्न में से आपको पहचानना है। बस इसमें गलती विद्यार्थियों से एक ही होती है कि इसमें गैसीय मोल को शामिल करना है, प्रोडक्ट के गैसीय मोल में से रिएक्टेंट के गैसीय मोल घटाने हैं, प्रोडक्ट के गैसीय मोल में से रिएक्टेंट के गैसीय मोल घटाने हैं, यानी कि डेल्टा NG ज्ञात करने के लिए प्रोडक्ट के गैसीय मोल में से रिएक्टेंट के गैसीय मोल घटानी है, और कोई दिक्कत नहीं। QP की जगह आप कभी भी DH लिख सकते हो, यानी एंथैल्पी लिख सकते हो। QV की जगह कभी भी आप DU या DE यानी आंतरिक ऊर्जा लिख सकते हो, और डेल्टा NGRT तो होता ही है। तो आपको डेल्टा H और डेल्टा E में भी संबंध ज्ञात करना हो तो QP डेल्टा H और QV क्या है, डेल्टा E है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा कि QP तो डेल्टा H ही होता है और QV क्या होता है, डेल्टा E होता है। तो ये यहाँ पर डेल्टा H बड़ा है DE से, और यहाँ पर DE बड़ी है DH से, और यहाँ पर क्या है, QP को ही तो DH कहते हैं, QV को DE कहते हैं, यानी कि यहाँ पर एंथैल्पी और आंतरिक ऊर्जा क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर प्रश्न है वो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है।